नाउ इन द प्रीवियस क्लासेस बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मोशन के अंदर व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज अपन ने पिछली क्लास के अंदर एस्टैब्लिश कर ली थी, समझ ली। आज की क्लास में अपन करते हैं इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे दोबारा से, क्लियर करेंगे अपने दिमाग के अंदर दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आइए चलिए ध्यान से देखते हैं। Now let us see what is distance and what is displacement. What is distance and what is displacement? आइए चलिए शुरू करते हैं। ना हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, हम लोग देख रहे थे कि भाई डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर एक पार्टिकल एक्चुअली में कितना चलता है, एक्चुअली में जो पाथ उसने ट्रेवल किया है, दैट पाथ इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का प्रॉपर्टी यूज कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान कितना किस पाथ को फॉलो करता है और उस पाथ से जो भी लेंथ निकल के आती है उस लेंथ को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे को डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर कोई अपन से पूछा व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, अपन जानते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल and the final position। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होता है और शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चीज बात अपन ने प्रीवियस क्लासेस में कर ली है, उसी को आज दोबारा देखिए ध्यान से। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ये एंड पॉइंट। नाउ द पार्टिकल मूव्स लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा। ऐसे एक कर्व्ड पाथ दिख रहा है आपको। इनिशियल पोजीशन दिख रही है यहाँ पर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ना कोई अपन से पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल अपन कैसे निकालते थे बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल अपन निकालते थे बाय कैलकुलेटिंग द एक्चुअल पाथ व्हिच इज कवर्ड बाय द बॉडी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक्चुअल पाथ बॉडी का क्या है, कुछ इस तरीके से एक कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है। ये जो कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ का मेजरमेंट हमें क्या देगा, एक्चुअल पाथ देगा, डिस्टेंस देगा। तो इसको अगर मेजर कर लूं, मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड पाथ will be equal to distance. Now what will be the shortest distance? इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो देखिए इनिशियल पोजीशन मेरे पास ये है, फाइनल पोजीशन मेरे पास ये है। इन दोनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड पाथ या फिर एक्चुअल पाथ जो कि बॉडी का था। तो यहाँ पर अपन कर्व्ड ना लिख करके एक्चुअल लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं एक्चुअल। एक्चुअल पाथ को जब अपन मेजर कर लेते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है।
तो ये बंदे पूछे किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। नाउ लेट अस सपोज कि एक्चुअल पाथ से ऑब्जेक्ट का नाम होता है 10 किलोमीटर। मतलब जब अपन ने इसको मेजर किया तो किस तरीके से, तो ये मेजरमेंट करने के बाद मेरे पास 10 किलोमीटर का आंसर निकल के आता है। बट when we had measured the shortest path, तो ये shortest path निकल के आया, मान लो let us say it is 6 किलोमीटर, मान लिया अपन ने कितना निकल के आया 6 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस तो एक ही है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल पाथ एक ही है, बट शॉर्टेस्ट तो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है कि मैं 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में देखूं, हो सकता है मैं 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में देख लूं, हो सकता है 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में देख लूं, हो सकता है 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में देख लूं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने के लिए मुझे साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे, मान लो आप अपने घर के बाहर खड़े हो और कोई आदमी आपसे आके पूछता है कि सर मुझे यहाँ से दूसरी जगह तक जाना है। आपसे पूछा कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। आपने बोला देखो अंकल ऐसे सीधे चले जाओ, ऐसे राइट ले लेना तो भी आ जाएगा, या तो आप इस गली से चले जाओ तो भी आ जाएगा, लेकिन आपको अगर सबसे जल्दी पहुंचना है तो ये वाला रास्ता करते, ऐसे नहीं करते। अपन जब डेली लाइफ में कोई अपन से पूछता है रास्ता, तो अपन को जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है ना, तो अपन बोलते हैं कि ये वाला रास्ता पकड़ोगे तो सबसे जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट रास्ता एक ही होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही होता है, और उसको हमेशा एक डायरेक्शन से दिखाना पड़ता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी जरूरी होती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डायरेक्शन इज नीडेड, डायरेक्शन इज नीडेड, डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ी, तो डायरेक्शन इज नीडेड, डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पर हमें पड़ी। सिमिलरली अगर डायरेक्शन की जरूरत डिस्प्लेसमेंट में हमें पड़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई है? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी दैट दोज क्वांटिटीज जिनमें अपन को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है एक्सप्रेस करने के लिए, उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है, और एक्चुअल पाथ कवर करने जो अभी एक्चुअल पाथ है उसको अगर मैं मेजर करूं तो उसके अंदर मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। इस एग्जांपल से अपन को समझ में आया कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर। इस तरीके से डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। बताइए बेटा सबको यहाँ पे समझ में आया? तो रिवाइंड करके बताओ मुझे कि यस सर हमें समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट। एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं, समझते हैं, आइए। देखो बेटा ये था मेरे पास पॉइंट नंबर ए एंड दिस वाज पॉइंट नंबर बी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। नाउ सी, मैं इनके बीच में खूब सारी लाइनें बना सकता हूँ। देखो ए और बी के बीच में मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन भी बना सकता हूँ, मैं ए और बी के बीच में ऐसा कर्व भी बना सकता हूँ, मैं ए और बी के बीच में ऐसा कर्व भी बना सकता हूँ, मैं इनके बीच में ऐसा कर्व भी बना सकता हूँ। मैंने 4 लाइनें बनाई, एक तो देखिए स्ट्रेट लाइन, एक देखिए कर्व कर्व कर्व, ये 4 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, और इसको 1 नंबर दे देते हैं। अब मेरे को बेटा हैंड रेज करके बताओ कि सबसे छोटा कौन सा होगा। यू कैन टेल मी। फर्स्ट लाइन मेरे पास है शॉर्टेस्ट। क्यों शॉर्टेस्ट? क्योंकि जब भी अपन दो पॉइंट को कभी भी स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, जब भी हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, तो दैट स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट लाइन। उसके अलावा कोई भी लाइन मेरे पास गिवन होगी तो दैट लाइन विल बी लार्ज, मतलब बड़ी है, लार्ज है, लार्जर इन कंपैरिजन टू द स्ट्रेट लाइन। मतलब जब भी दो पॉइंट के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट लाइन चाहिए, तो मैं उन दोनों पॉइंट्स को किससे जोड़ दूंगा? एक स्ट्रेट लाइन से
जोड़ दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ whenever we need shortest distance between any two points, then we form a straight line between them. We form a straight line between them. भाई जब भी मैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट लाइन निकालना चाहता हूँ, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता हूँ और इस स्ट्रेट लाइन को मैं मेजर कर लेता हूँ। तो मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन दोस टू पॉइंट्स will give you the shortest distance, will give you the shortest distance. चलिए बेटा ये चीज अपन ने देखी। अब इसके अंदर किसी को डाउट आता है तो हैंड रेज करके बताइए। चलिए बेटा आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो कोई टेंशन की बात तो है ही नहीं। चलिए आइए अपन देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा कि इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा और हमेशा मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करता हूं। ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं। आइए this is the initial point of a particle and the particle moves in a circular path and the particle moves in a circular path. यही इनिशियल पॉइंट भी है और आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल यही फाइनल पॉइंट भी है। दिस इज द फाइनल पॉइंट आल्सो। तो बताइए बेटा कि फाइनल पॉइंट भी यही, इनिशियल पॉइंट भी यही। टेल मी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या वैल्यू आती है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की? टेल मी बेटा फास्ट एवरीवन। I want answers from everybody. सबसे आंसर चाहता हूं मैं। हाँ सभी आंसर देंगे। चलिए हिमेश, चंद्र दे ये बता। हेलो सर। परफेक्ट। चलिए आइए, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, दैट the initial and the final position of this particle is same. We can say that the shortest path between these 2 points or this single point is 0. Shortest path between same point is 0. That is why displacement is also 0. इसीलिए अपन क्या करें बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। नाउ यू कैन टेल मी इफ द रेडियस इज r, अगर इसका रेडियस क्या है r है, तो मेरे को बताओ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। रेज हैंड करके बताएं सुजीत, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इफ द रेडियस इज r। फास्ट फास्ट एवरीवन, सभी बच्चे बताएं। Fast everyone, everyone. Only 2 students in the class. बस बाकी स्टूडेंट्स सो रहे हैं। 3 students only. What is the value of distance? कितना यार होगा? देखिए मैं जानता हूं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल किया, कुछ ऐसा पाथ दिखा जो कि एक सर्कल जैसा दिखता है।
and we know that the circumference of the circle is the path of the object. तो अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जो कि कैसा दिखा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जैसा दिखा. कैसा दिखा बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. इसीलिए we can say that distance travel will be equal to 2 pi into r. So this is the value of distance travel for this particle. सही बात है, परफेक्ट आंसर. चलिए, इस तरीके से अपन ने डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लिया है इस ऑब्जेक्ट का. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. सभी लोग देखेंगे. दिस इज द इनिशियल पोजीशन. इसको मैं लिख रहा हूं नाम यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. नाउ दिस पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ. ये एक सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है और अपोजिट पॉइंट पे आके रुक जाता है. सो दिस इज द फाइनल पोजीशन. फाइनल पोजीशन भी पता चल गया, इनिशियल पोजीशन भी पता चल गया. चलिए, सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर है और इसका रेडियस जो है वो है r. चलिए, वही सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे बेटा, वही सब चीजें कैलकुलेट करेंगे फटाफट. आप ही लोग बताएंगे मुझे कि यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू बताना है एंड डिस्टेंस का भी वैल्यू बताना है, व्हिच इज द एक्चुअल पाथ. फटाफट, दोस्त हु कैन टेल मी देन प्लीज रेज योर हैंड्स. मैं सबके हाथ लोअर कर रहा हूँ. आई एम लोअरिंग ऑल हैंड्स. देन प्लीज रेज योर हैंड्स जिनको भी पता है आंसर. फटाफट रेज हैंड करके बताओ एवरीवन. वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर. पहले अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा. वी आर डूइंग रिवीजन में कैसे करेंगे बताइए. फास्ट एवरीवन. Only 2 students in the class. I want answer from another series. Disha, tell me. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स अपन ने देख लिया किस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, किस तरीके से एक्चुअल पाथ निकाला. फटाफट बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो रेज हैंड करके बताओ सारे स्टूडेंट्स. एवरीवन, if everyone has understood this topic clearly, then raise your hand. Fast, everyone. Now, क्लास को फिनिश करते हैं. आइए. Now a particle has covered 3/4 of a circle. कितना सर्कल कवर कर दिया इस पार्टिकल ने, 3/4 सर्कल कवर कर दिया है. 3/4 of the circle has been covered by the moving particle or the moving object. This is the initial position and this is the final position. इनिशियल पोजीशन भी मिल गया है, फाइनल पोजीशन भी मिल गया है. रेडियस मेरे पास r दे रखा है. नाउ हु कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Fast. I'm lowering all hands. Now tell me what is the value of distance and what is the value of displacement. Raise hands, everyone. This is the initial point. This is the final point. And कुछ इस तरीके से पार्टिकल जो है वो ट्रैवल करके पहुंचा. फटाफट रेज हैंड करके बताइए. फास्ट. Who can tell me? Fast, raise hand. Mahika Verma. Only one student in the class. Yes, beta Mahika. Tell me. देखिए बेटा,
जो हम जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल से निकलेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस भी रेडियस के बराबर, परपेंडिकुलर भी रेडियस के बराबर, हाइपोटेन्यूज निकालना है, दिस इज आर, दिस इज आर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू √2r। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ displacement, for the value of displacement. This is the shortest distance which is equal to √2 of r, which is √2 of r। फटाफट बताइए बेटा एवरीवन, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट रेज हैंड करके बताइए। हाँ सारे स्टूडेंट, सभी बच्चे मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये क्वेश्चन अपन ने कैसे किया समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट यस, हरीश, हर्षिता, लक्ष्य मोदी, मोहित, निहारिका, पूर्वाशा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास को अपन यहीं पे करते हैं खत्म। अब आपके जो भी डाउट्स आते हैं तो आप डाउट्स के लिए हैंड रेज करो, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताइए मुझे, अदरवाइज अपन